न्याय नमः। ओम अविरा
जोधपुर से प्रश्न पूछो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ सर कि मेरा ये तलाक कब होगा, इस महीने होगा या नहीं होगा? तारीख समय बोले। मेरा हस्बैंड का है 2 नवंबर 1982। आप वापिस बोले बेटा, आपकी आवाज कट गई थी। आपकी तारीख समय बोले। 2 अगस्त 1985 शाम का समय 8:45। शाम को 9:30 रात को? नहीं 8:45। 8:45। हाँ। और आपके हस्बैंड का? ये हस्बैंड का 2 नवंबर 1982। तो तलाक क्यों लेना है? नहीं सर, तब सर बैठ में था। 2 नवंबर 1982। हाँ, सुबह के 8 बजे। केस कर रखा है क्या? हाँ, केस कर रखा है सर। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में अभी वर्तमान में माफी चाहेंगे, राहु की महादशा केतु का अंतर चल रहा है। तत्पश्चात में राहु की महादशा शुक्र का अंतर आएगा और आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है। अभी हमें लगता नहीं है कि कम से कम 1 साल अभी कोई तलाक के केस में फैसला होना है। कम से कम 1 साल का पीरियड और मान के चलिए। और हो सकता है कि आपको आपस के अंदर कहीं बैठ भी जाए, विचार बैठ भी जाए। तो कोशिश करो, अगर दाम्पत्य जीवन सुधर सकता हो तो निश्चित तौर पे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आपके हस्बैंड एक राहु की महादशा में से चल रहे हैं, उसके कारण इतना फ्लक्चुएशंस है। सन 2014 से चल रहा है ये, और 2032 तक चलेगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य, वो जो है वो 6ठे भाव में चला गया है। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ में इतने फ्लक्चुएशंस हैं। एक तो गुरुवार को पीला खाना नहीं है और पीला पहनना नहीं है। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना है। मंगलवार को लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करके रहें, और उसके साथ साथ जो है वो एक सफ़ेद तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में पहन के रहें। हर मंगलवार शनिवार जो है वो सुंदरकांड का पाठ करें, तो निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी के केस में जल्दी फैसला होगा। और अभी नवरात्र आने वाले हैं, तो योग्य आचार्य से दुर्गा सप्तशती के मूल संपुटित पाठ कराओ बगलामुखी मंत्र के साथ में, तो कोर्ट कचहरी का फैसला जल्दी आएगा और आपके फेवर में आएगा। मूल सिंह जी चित्तौड़गढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। मूल सिंह जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरा बेटे का नाम है अभयराज सिंह, 21 अक्टूबर 2005। 21 6:55 सुबह का, और जयपुर का जन्म है। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 2007 और 2005। समय क्या बताया? सुबह 6:55। प्रश्न क्या है? अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, इसके भविष्य के बारे में पूछना था। अच्छा, देखिए मूल सिंह जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है। राहु की महादशा बचपन में आए तो बचपन फिर भी माता पिता के सानिध्य में निकल जाता है, लेकिन जवानी में आवे तो जवानी बिगाड़े, और बुढ़ापे में आवे तो बुढ़ापा बिगाड़े। तो राहु की महादशा सन 2034 तक रहेगी, 2034 तक रहेगी। उसके पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, और उसके साथ में शनि भी चंद्रमा की राशि में बैठकर विष योग बना रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उतना मन नहीं लगेगा। अगर मन लगाना है तो इसको बोलिए कि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करे। घर आने के पश्चात, स्कूल से घर आने के पश्चात में काले और नीले रंग का प्रयोग नहीं करे। वस्त्र काले नीले नहीं पहने प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में। शनिवार को बिल्कुल नहीं पहनना ही। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में डाल दीजिए, या तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहना दीजिए, और एक मुखी रुद्राक्ष गले के अंदर डाल दीजिए। भविष्य अच्छा है, लेकिन राहु की महादशा रहेगी जब तक बड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। सर्प जैसे राहु चलता है, तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी, रिजल्ट कम आएंगे। टेक्निकल लाइन में मत डालिएगा। इंजीनियर डॉक्टर की लाइन के अंदर थोड़ा नहीं रह सकता है, लेकिन ये बाकी फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकता है। ये कॉमर्स फील्ड में जा सकता है, ये लॉ फील्ड में जा सकता है, ये एमबीए कर सकता है।
साइंस में उतना चल नहीं पाएगा, जितना मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत कर नहीं पाएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। एक गोमेद रत्न का पेंडेंट बना के भी इसके गले में डाल सकते हैं। और योग्य आचार्य के निर्देशन में जयपुर से जुड़ी हुई है, प्रश्न पूछे। सुमन जी, सुमन जी प्रश्न पूछे। इसकी शादी कब तक होगी? तारीख समय बताइए। तारीख 28 फरवरी 28 फरवरी सन 1996। 1996। समय समय सुबह 7 बजे। समय सुबह 7 बजे। बेटा है बेटी? बेटी है। आपकी बेटी की जन्म कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर खत्म हुआ है 19 अगस्त को। अब गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर शुरू हुआ है। इसके जीवन का एक अच्छा समय, तो इसका विवाह का योग, वैसे हमारे हिसाब से इसका विवाह का योग बनता है अगले वर्ष 2026 में मई जून के आसपास में इसका विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 6-8 महीने में संबंध तय होके विवाह भी हो जाएगा, चिंता ना करें। इसकी जन्म कुंडली में भारी पितृदोष है और बहुत भारी मांगलिक है ये।
इसलिए इसके विवाह से पहले मंगल शांति कराना, और जब इसका संबंध तय हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो शादी की तारीख से 4-5 दिन पहले इसका घट विवाह करवा देना। और इसको बोलिए कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे। रोज़ सुबह सूर्य भगवान को उठ के स्नान करके जल का अर्घ प्रदान करें, और आप घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ पानी के मटके के पास में। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर किसी भी तिथि पे तर्पण करवाओ। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराओ। बाकी अगले वर्ष इसका विवाह का योग बनता हुआ दिखाई देता है। चंद्रसेन जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। चंद्रसेन जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मेरे बच्चे का 1980 का जन्म है। हाँ। 20 जुलाई 1980। पंकज नाम है उसका। 20 जुलाई 1980। हाँ, दिन के 11 बजे का समय है। जी, प्रश्न क्या है? वो क्या दस वो कोई भी काम करता है वो ढंग से नहीं हो पा रहा। देखिए, नुकसान ज्यादा हो रहा है। वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही है। शनि इसकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि पे बैठा है, द्वादश भाव में, नुकसान के घर में। सन 2016 से शनि की महादशा शुरू हुई है और जनवरी 2035 तक ये रहेगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन, किसी की जमानत, किसी की गारंटी, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। दो जने लड़ रहे मर रहे हों तो बीच में जाके पंचायतें भी नहीं करनी है, क्योंकि इसका शनि खराब है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में घर आने के बाद काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहने, और शनिवार को भी काला नीला नहीं पहने। शनिवार को सुंदरकांड का फास्ट करें, शनिवार का व्रत कर सकता है, शनि मंदिर में दर्शन करें। और वर्तमान में अभी शनि की महादशा शुक्र का अंतर है दिसंबर 2025 तक। आने वाला समय ज़्यादा घातक रहेगा। इसके लिए शनि में सूर्य 2026 पूरा खराब है, 2027 और 2028 जुलाई तक इसका समय ठीक नहीं रहेगा। इसके नाम से कोई व्यापार नहीं करें। ये एक अच्छा मैनेजर बन सकता है लेकिन अच्छा प्रोपराइटर नहीं बन सकता है। तो अभी फ़िलहाल इसके नाम से कोई व्यापार नहीं करना, इसको प्रोपराइटर बना के कोई व्यापार नहीं करना है। शनि की विधिवत शांति कराइए, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, घर में पितरों का दीपक जलाइए, पितरों के नाम का पानी के मटके के पास। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइए, क्योंकि बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति है जो कि पितृदोष का निर्माण करती है। बाकी सब चीज़ें ठीक है। चलिए जल्दी से आगे की 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि।